तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी सुबह होती है, काफ़ी जल्दी उठ गए थे हम। अद्विका के पापा 5:30 बजे ही निकल गए रोपवे की टिकट्स लेने के लिए। मॉर्निंग गाइस। तब तक मैं भी टाइम हो उठ रहा है गई थी, 6 बज थोड़ा रहे हैं। टायर्डनेस के साथ, अद्विका के जबकि पापा अद्विका रोपवे से अभी भी टिकट लेने गए आराम हैं से सो और रही मेरी तो थी। बिल्कुल भी हालत नहीं है उठने की। अद्विका स्टिल का वेदर पहाड़ों में तो बहुत ही सुंदर और ऑसम लग रहा था। मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि 10 बजे तक हमको होटल चेकआउट करना था। सारी चीज़ें बैग में वापस डालनी थी। फटाफट से मैंने पैकिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। गाइस, पैकिंग करते करते मैं बार बार दरवाज़ा खोल के बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवा और एक अलग ही सुकून दे रहा था। डेंस एकदम फॉरेस्ट टाइप का है। लुक एट द व्यू गाइस मॉर्निंग का, जैसे कि बादल पूरे भरे हुए हैं। अद्विका के पापा वो रोप वे के लिए टिकट के लिए गए हैं। नहीं होना चाहती तो फटाफट मैं पैकिंग कर लेती हूँ, बट सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देर बाद जैसे ही मैंने बंदर आ थोड़ा गया। सा बाहर दरवाज़ा खोलकर देखा तो एकदम से एक बंदर हमारे दरवाजे के बिल्कुल पास आ गया था। एक क्यूट सी सरप्राइज मोमेंट थी वो तो। बंदर आ गया। फिर मैंने अपनी पैकिंग कंटिन्यू रखी और तब जो हुआ वो मेरी सोच से बिल्कुल परे था। अचानक से बादल लिटरली नीचे आ गए और ऐसा लग शिट रहा था अशु जैसे देखो, क्लाउड्स मेरे पास आ रहे हो। इतना अशु मैजिकल क्लाउड्स सीन पूरे था नीचे कि आ मैं गए। बस देखते ही रह गई। अशु देखो, लोग भी बाहर आ गए। स्कैरी भी लग रहा था, पर सच में वो मोमेंट हेवन जैसे था। और बस कुछ सेकंड्स में ही, जैसे हिली एरियाज में होता है, वेदर टोटली बदल गया और ज़ोर से बारिश शुरू हो गई थी। चलो आशु अंदर आ जाओ।
हम्म हम्म खोलना मत। नहीं खोल ये मत करो। देखो ना, ये लाइट नॉल का है ना, इधर आओ तो। अभी देख क्या अभी ये सुबह सुबह ऐसे ही होता है। गाइस ऐसे मौसम में मैंने सोचा कि चलो एक चाय पी लेती हूँ। तो बारिश भी है, पहाड़ भी है, तो चाय तो बनती है ना। सो हाय गाइस, अभी हम जम्मू में हैं, बट यहाँ पे तो बारिश का मौसम है। मैं आपको ये खोलो जी। देखो, और बाहर भी है बारिश का। देखो ऐसे अभी तू अंदर ही रह। एक्चुअली अद्विका के पापा तब तक सेफली वापस आ चुके थे और मैंने और अद्विका रेडी होने लग गए, पर बारिश रुक ही नहीं रही थी। प्लान था 10 बजे चेकआउट का, लेकिन फाइनली हम 11 बजे निकल पाए ड्यू टू हैवी रेन्स। उसके बाद हम एक टेस्टी सा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और निकल पड़े भैरव बाबा जी के मंदिर की तरफ। हमें चाहिए, बिजली बहुत कट रही है। उसके बाद क्या बता मैं आपसे वीकेंड में मिलता हूँ और फिर मैं आपसे बात
अरे बोलो जय माता। सो गाइस हम आप यहाँ पे रोप वे के यहाँ बैठे हुए हैं, बट टिकट्स तो मिल नहीं रही हैं बिकॉज इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली। तो रोप वे तो जाना डाउटफुल लग रहा है, ना ही यहाँ पे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, बैटरी कार्स भी नॉट श्योर, तो हमको शायद पैदल ही जाना पड़ेगा नीचे। लेट्स सी कैसे क्या होता है। और हमारी रात की ट्रेन है 11:30। सकते लोग लाइन में खड़े हैं इस उम्मीद में कि ये रोप वे का जो रास्ता है खुल जाए ताकि हमको एटलीस्ट भैरव जी के दर्शन मिल पाए, बट रेन्स आर टू मच हियर। ठंड लग रही थी तो ये माता जी का ये मैंने ऐसे थोड़ा सा कान कवर कर दिया, और ठंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रोपवे की टिकट्स नहीं मिलने की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम हॉर्स राइड लेंगे, क्योंकि ट्रैकिंग करना मेरे और अद्विका के लिए पॉसिबल नहीं था इस बार। बात करूँ रास्ता कैसे था भैरव जी के यहाँ चढ़ाई का, तो काफ़ी नैरो रोड था, बट बहुत इन्जॉय किया हमने, व्यू बहुत ही सुंदर था। सो फाइनली हम मंदिर में भी हमने दर्शन लिया था, विभूति ले ली, और फिर वही घोड़ा लेकर हम वापस उतरना शुरू कर दिए थे। रास्ते में हमने थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी लिए थे, कभी मैं और अद्विका सेम हॉर्स पर बैठी, कभी अद्विका उसके पापा के साथ बैठी थी, तो हमारे पास लगेज थोड़ा सा था, बैग्स थे, तो वो भी हम लेके मैनेज कर रहे थे। तब हमने हॉर्स राइड का डिसीजन लिया, तब हमारी मुलाकात हुई दो प्यारे घोड़ों से, बादल और रानी। बादल और रानी दोनों ही बहुत शांत और प्यारे थे। पहाड़ों के वो कठिन रास्ते जिन पर हम चढ़ाई नहीं कर सकते थे, उन घोड़ों ने हमें आसानी से मंदिर तक जाने के लिए एकदम मदद की थी। अद्विका के लिए हॉर्स राइड एक एडवेंचर था। पहली बार तो नहीं बैठी थी, वो बैठ चुकी थी पहले भी, तो बट वही एक्साइटमेंट थी, थोड़ा डर था, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही फ़न एक्सपीरियंस था। मुझे भी काफ़ी देर तक हॉर्स राइड करनी पड़ी थी, लेकिन जब ज़्यादा मुश्किल हो गया तो मैं नीचे उतर गई। अद्विका और उसके पापा कंटिन्यू करते रहे। रास्ते में हमको कई सारे मंदिर दिखे थे, कि वो पतले मोड़, कभी चढ़ना कभी उतरना, और घोड़ों का पेशेंस देखकर लगता है कि ये माउंटेन हॉर्सेस कितने समझदार और ट्रेंड होते हैं। सच कहती हूँ गाइस, बादल और रानी भी हमारे यात्रा का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए थे। उनके बिना हम भैरव बाबा मंदिर तक नहीं जा पाते। सो दिल से शुक्रिया बादल और रानी का। बैठे थे तो कभी मैं नीचे उतर गई थी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद घोड़े पर बैठना तो मुश्किल हो गया था। अद्विका और उसके पापा तो कंटिन्यू कर रहे थे। सो गाइस, वैष्णो देवी की ये यात्रा मेरे लाइफ की सबसे यादगार ट्रिप में से एक रही है। नेचर की ब्यूटी, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, दर्शन का सुख और फैमिली के साथ बिताया हुआ हर एक पल, सब कुछ दिल को छू गया था। कहते हैं और मेरा विश्वास भी है कि जिस पर माता रानी की कृपा हो, उनका सफ़र हमेशा पूरा होता है। मैं दिल से थैंक यू हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप सभी को जय माता दी। सो गाइज, हमारी वैष्णो देवी की यात्रा यहीं पे मैं तो बोलूँगी अंत तो नहीं होगी, यहाँ से नई शुरुआत होगी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट अभी हम बहुत थके हुए हैं। और जो हॉर्स राइड ली थी इतनी टायरिंग हो गई थी, बिकॉज अद्विका और मैंने एक हॉर्स शेयर किया था और मतलब बैठा नहीं जा रहा था हमको। लास्ट में मैं बीच में उतर भी गई थी, बिकॉज मैंने बोला अद्विका आप अकेले बैठ जाओ सो दैट यू आर कम्फर्टेबल, बट
देन लास्ट में अद्विका अपने पापा के साथ बैठ के थोड़ा डिस्टेंस मैंने चला, वॉकिंग किया, एंड देन अद्विका अपने पापा के साथ बैठ के मैं अकेले उस साइड घोड़े पे आ गई थी। सो ओवरऑल अभी कैसा था आपका? ये अद्विका का बर्थडे ट्रिप था। सच बोल रही हूँ, बहुत थके हुए हैं। अभी हम जाएंगे, हमारी ट्रेन है 11:30 की इन द नाइट, तो लेट्स सी। अभी तो कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल हम स्टेशन जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड जय माता दी। तो यहाँ से आपको ऑटोज मिलेंगी। ऑटो स्टैंड। जो एग्ज़िट पॉइंट था माता वैष्णो देवी जी का, वहाँ से हमने जो डिस्टेंस था रेलवे स्टेशन तक वॉकिंग कवर किया, ताकि हमको लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करने थे, तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करनी थी, तो यही था वो रूट और हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया था। सो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का भी। और आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वैष्णो देवी का जो सीरीज़ थी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा वीडियो डालने में थोड़ा सा डिले हो गया था, बट आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मम्मी हो तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ का काम तो रहता ही है। तो अब आगे आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट मैं अभी आपको कहीं ट्रैवल करती हूँ तो आपको मैं उस वीडियोस को ज़रूर पोस्ट करूँगी। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू अभी तक के लिए जो जितना सपोर्ट मिला है आप लोगों का, दिल से शुक्रिया। जय माता दी। वो भी मैग्नीट्यूड पता कितना 4.0, वो भी तेज बिल्कुल। सीट नंबर देखना पड़ेगा ना, वो टीवी में दिखाएंगे। ना हम लगेगा भी ले आपका भूख लगी थी। वो देखो, अब हम पहुंच गए हमारी सोसाइटी में। सो एक अच्छा ट्रिप रहा।